नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 112 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया और ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट सौंपा। इसके अलावा सीएम योगी आज ऋण वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें बैंकों की ओर से पीएम ईजीपी, MYSY, ODOP और मुद्रा योजना के लाभार्थियों को 20,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ को लोक भवन सभागार में होगा। तो ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 20,000 के ऋण का वितरण होगा। सीएम योगी ने यूपी 112 को सौगात दी है। उच्चीकृत पीआरवी का फ्लैग ऑफ किया। तो ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 20,000 ज्यादा के ऋण का वितरण होगा। ट्रैफिक पुलिस को सौंपेंगे एसी हेलमेट। उच्चीकृत पीआरवी का किया फ्लैग ऑफ। तो 20,000 ज्यादा के ऋण का वितरण होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, सीएम योगी आदित्यनाथ आज ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं जिसमें बैंकों की ओर से क्या कुछ इस पर जानकारी? देखिए कविता, आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजधानी लखनऊ में है। एक कार्यक्रम उनका खत्म हो गया। अभी 5 कालिदास आवास मार्ग पे पुलिसिंग को लेकर के, मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यूपी 112 का द्वितीय चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया है और इसके उच्चीकृत करने के लिए इसको लेकर के जो पीआरबी की टीम थी, पीआरबी के जो जवान थे, उनको फ्लैग ऑफ दिखाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दरमियान डीजीपी और मुख्य सचिव भी वहां पे मौजूद रहे, कई मंत्री भी वहां पे मौजूद रहे और डीजीपी ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में पुलिसिंग 112 यानी इमरजेंसी 112 की जो तकनीकी है उसे उच्चीकृत करने में काफी सहायता मिली है। और यही नहीं, ऐसे उच्चीकृत करने के साथ साथ कैसे रिस्पांस टाइम कम किया जाए, यानी जब कहीं घटना होती है कितने कम टाइम में वहां पे पहुंचा जाए और वहां पे पहुंचने के बाद उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको उस प्रॉब्लम का रेक्टिफाई करके उनको न्याय दिलवाया जाए, उनको तुरंत रेस्क्यू कराया जाए। इसको लेकर के भी डीजीपी ने बात की। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 112 के कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में बदलाव हुआ, उससे सिर्फ पुलिसिंग के लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। जंगल राज कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, जो बिजनेस हब हुआ करते थे वो उत्तर प्रदेश से हट करके कहीं पर लगते थे। नोएडा के अगर अलावा बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था, उद्यमी नहीं आना चाहता था, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, वो लोग बाहर जाते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। लेकिन जिस तरीके से विगत 8 सालों में जब से योगी सरकार आई है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिक्र वो कर रहे थे, अपनी सरकार का जिक्र कर रहे थे कि जब से योगी सरकार जब से हमारी सरकार आई है तब से यहाँ पे कानून व्यवस्था बदला है और जो कानून व्यवस्था बदलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से अग्रसर होकर के मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है उत्तर प्रदेश। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अहम रोल है। उसका कारण यह है कि जब आप उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल पाते हैं, बेहतर दिनचर्या पाते हैं, बेहतर कानून पाते हैं, वन चैन सिस्टम सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है कि आप एक चैन पे जाकर के, यानी एक सटल पे जाकर के आपको सारा काम हो जाता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है अलग अलग विभागों में एनओसी के लिए। इसके अलावा अगर ये सब तभी संभव हो पाया जब यहाँ पे कानून व्यवस्था, चूंकि उनका मानना यह है कि
17 के पहले जब यहाँ की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उद्यमियों को किडनैप कर लिया जाता था, उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था, उनको ब्लैकमेलिंग की जाती थी। जब अपराधियों को पता चलता था, गैंगस्टरों को पता चलता था कि इनके पास रकम है, पैसा है, धन है, तो उनको जो है अपराध के जरिए उनको प्रताड़ित किया जाता था। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में उद्यम नहीं बनते थे। तो इन सब सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया और जिक्र करने के बाद अगर यूपी 112 के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ जो पुलिस कर्मी है जो यूपी 112 में कार्यरत है, उनको लेकर के वातानुकूलित हेलमेट का वितरण भी किया है। यानी ये जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसी हेलमेट्स होते हैं कि आपको धूप में रेस्क्यू करना होता है, धूप में ही रहना होता है, बाहर ही रहना होता है, आपके लिए कोई 24 घंटे ऑफिसेज नहीं होती है। और इस चिलचिलाती धूप से उसका खामियाजा भी 112 पुलिस कर्मियों को, पीआरबी कर्मियों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में एक वातानुकूलित हेलमेट का जो इजाद किया गया है, उसका वितरण किया है। इसको लगाने के बाद उनको सर में ठंडक रहेगी, उनको इस भीषण गर्मी में उनको काफी राहत मिलेगी। तो इसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरण किया है। अब दूसरे कार्यक्रम की बात करें कब था, तो दूसरा 20,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई बैंकों द्वारा जो ऋण वितरण है, उसका शुभारंभ आज शाम को 4 बजे किया जाएगा। लोक भवन यानी जो मुख्यमंत्री कार्यालय है लोक भवन में, वहां पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी बैंकें वहां पे होंगी, तमाम लाभार्थी वहां पे होंगे। और उसमें अगर हम बात करें तो पीएमईजीपी, एमवाईएसवाई, ओडीओपी व मुद्रा योजना के लाभार्थियों को जो ऋण वितरण है, उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आज वो ऋण वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा एमएसएमई विभाग के जो मुख्यमंत्री है, चेयरमैन, माफ करिएगा, मंत्री चेयरमैन है, वो लोग भी यहाँ पे प्रमुख सचिव वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यानी जो इस चरण के बाद अगर बात करें लोकसभा चुनाव के बाद, ये पहली बार है उत्तर प्रदेश में कि एमएसएमई के जरिए 20,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि का ऋण वितरण उत्तर प्रदेश सरकार बैंकों के जरिए आज करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जो है बटन दबा करके वहां पे इसको वितरण करेंगे। और तमाम जो लाभार्थी, अलग अलग विभागों के जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों में 5-5 लोगों को वहां पे चुनाव किया गया है। वह 5 लाभार्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेक सौंपेंगे और वो पाएंगे। तो एक बड़ा सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए कविता की, जब आज मुख्यमंत्री एक तो पुलिसिंग के लिए, दूसरा जो उद्यमी है, छोटे छोटे उद्यमी, जिसमें उनका मानना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, उसको जल्द ही पूरा करना है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे उद्यमी है, छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे छोटे बजट के साथ रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार हैं और छोटे छोटे जो इनोवेशन करते हैं, ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा थीम है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बार जो है इस लोकसभा चुनाव में इसका ओडीओपी का जिक्र किया। तो समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश भर के लिए जो ओडीओपी की सौगात दी है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं, देश और दुनिया में भी इसके जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट मार्किंग करके इसकी सप्लाई की जाती है, उनको सहूलियत दी जाती है। अलग अलग जिलों में अलग अलग उत्पादों को ट्रेड मार्किंग करके जो है और उसके बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है और उस जिले में उस बिजनेस हब को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो उसको लेकर के अगर कहीं पे पैसे की कमी आ रही है बिजनेसमैनों को, जो उद्यमी है, चूंकि वो किसान है, छोटे छोटे लोग हैं, उनको संसाधन जुटाने में काफी समस्या आती है, तो उनको बिना कोलेट्रोल और बिना किसी झंझट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई के जरिए एमएसएमई के जो उसके लिए जरूरी दस्तावेज होते हैं, जरूरी जो नियम कानून कायदे होते हैं, उसी के जरिए इन लोगों को 20,000 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरण करने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी बड़ी सौगात है, उत्तर प्रदेश के लिए तो बेहतर है ही। जी कविता। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।